स्वागत है आपका हाउ टू स्पीक के तीसरे पार्ट में। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेज पर बोलना कैसे सीखें। शुरू में हम स्टेज पर कैसे बोलें। शुरू में थोड़ा कठिनाई होती है स्टेज पे बोलने में, हाथ पैर कांपने लगते हैं, श्वास फूलने लगती है, हृदय धड़कने लगता है। ऐसा सभी के साथ होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें दूर होती जाती हैं। लेकिन फिर भी शुरू में हम तैयारी कैसे करें स्टेज पर बोलने के लिए। शुरू में हम सोचने का अभ्यास करें। लगभग 10 दिन 15 दिन हम केवल सोचने का अभ्यास करें कि हम स्टेज में बोल रहे हैं। इमेजिन करें, कल्पना करें कि हम स्टेज में बोल रहे हैं। लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है और हम स्टेज पर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा, पूरा हाल गूंज रहा है और हम बोल रहे हैं। ऐसा दिमाग में इमेजिन करें, सोचें, कल्पना करें। जब बार बार आप ऐसा सोचेंगे कि हम स्टेज पर बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, स्टेज पर बोलने के लिए तैयार होगा, आपको अंदर से तैयार करेगा। ये पहली प्रक्रिया है, पहली एक्टिविटी है। यदि हम सोचते रहे, इसका उल्टा सोचते रहे, डरते रहे, कब जाएंगे, डर जाएंगे, बहुत डर लगता है, स्टेज में चढ़ने पर डर लगता है, शरीर कांपेगा, आवाज़ नहीं निकल पाती, तो फिर उसी प्रकार होने लगेगा। तो सबसे पहले ये सोचने का अभ्यास करें कि मुझे स्टेज पर बोलना है। जब मैं बोलूँगा तो लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, मुझे देखेंगे, मुझे पहचानेंगे। इस प्रकार सोचना है। शुरू में स्टेज में जब हमें बोलना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, किस लिए बोलना है, किस टॉपिक पर यह कार्यक्रम रखा जा रहा है। उस टॉपिक तैयारी करना, बढ़िया से तैयारी करना और उसकी प्रैक्टिस करना, बार बार दोहराना और फिर स्टेज पर चढ़ जाना। स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे नहीं बोल पाते तब मुझे कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तो मुझे जब होता है जब बड़े बच्चे नहीं बोल पाते। वो बच्चे जो पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते, तब बहुत कष्ट होता है। स्टेज में हाथों का कांपना, पैरों का कांपना, दिल का धड़कना, ऐसा होता है। इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय है इसके लिए? मैं तो कहता हूँ, हाथ पैर कांपते हैं तो कांपने दो, दिल धड़कता है तो धड़कने दो, सांस फूलती है तो फूलने दो। आप स्टेज पर चढ़ जाओ और दहाड़ कर बोल दो। यदि स्टेज पर चक्कर भी मार दे तो गिर पड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर गिर जाओ। और इसके पहले कि हाथ पैर कांपने लगे, आप कांपने की एक्टिंग करने लगो, स्वयं कांपने लगो। कब तक कांपेंगे हाथ पैर? खड़े हो जाओ, चढ़ जाओ मजबूती के साथ। ये सोच के जाओ कि हाथ पैर कांपेंगे, तो कांपने देना, लेकिन बोलना जरूर। चलिए हम बात करते हैं शुरू में स्टेज पर देखकर बोलें कि बिना देखे बोलें। शुरू पर स्टेज पर आप देखकर बोल सकते हैं, उससे कई फायदे हैं। देखकर बोलने से आपके हाथ पैर नहीं कँपेंगे, आपके पास एक ताकत होगी, आपका ध्यान उस टॉपिक पर होगा, उस पेज पर होगा जिसे आपको बोलना है। तो शुरू में आप देखकर बोलिए। जब तक कि आप बिना देखे न बोल सकें तब तक आप देखकर बोलिए। यदि स्टेज पर देखकर बोलना है, स्टेज पर देखकर कैसे बोलें? बोलने में फ़र्क होता है। कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है देखकर बोल रहे हैं, और कुछ लोग देखकर बोलते हैं तो लगता है बिना देखे बोल रहे हैं। देखकर कुछ इस प्रकार बोलना है। मैं 2 मिनट बाबा रामदेव के विषय में बोलता हूँ, गौर कीजिएगा। बाबा रामदेव के विषय में आप क्या जानते हैं, आप उनके विषय में क्या सोचते हैं?
क्या कभी आपने उनकी गतिविधियों पर गौर किया है? शायद नहीं किया होगा, लेकिन मैंने गौर किया है। जुनून का लेखक होने के नाते मुझे बहुत कुछ गौर करना पड़ता है। अधिकांश गतिविधियों पर नज़र दौड़ानी पड़ती है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण गतिविधि पर मैंने गौर किया। बाबा रामदेव कुछ भी करते हों, कहीं भी जाते हों, कहीं भी रहते हों, लेकिन उनका जो मनपसंद महत्वपूर्ण लक्ष्य है उस पर वे नियम से लगे रहते हैं। और हम सब यह जानते हैं कि सुबह सुबह वे क्या करते हैं। किसी के बारे में वे बोल रहे हों, कोई भी आंदोलन कर रहे हों, लेकिन अपने मनपसंद आंदोलन में वे सफल हुए हैं। और उनकी यही सफलता पूरे विश्व में योग के आंदोलन के रूप में विख्यात है। अर्थात कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, लेकिन अपने मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन छोटे छोटे सरल सरल कार्यों को अवश्य करिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकें। इस प्रकार आपको बोलना है। स्टेज पर बोलना और एक सफल वक्ता होना, दोनों में अंतर है। स्टेज पर हम कभी कभी बोलते हैं, देख कर बोल सकते हैं, बिना देखे बोल सकते हैं, 2 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं, उस टॉपिक के अनुसार बोल सकते हैं। लेकिन एक सफल वक्ता जो होता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वो बहुत देर तक बोलता है। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बोलता रहता है। उसके लिए हम क्या करें? यदि कोई सीखना चाहता है तो हम उसे अगले पार्ट में इस विषय में चर्चा करेंगे। एक सफल वक्ता बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। थोड़ा बृहद है, लेकिन फिर भी जो बनना चाहते हैं, स्पीकर सीखना चाहते हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है। जुनून की क्लास को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जुनून की क्लास ने अपना कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जैसे लोगों को बोलना सिखाना, लोग कैसे बोलें, उनके अंदर बोलने की क्षमता का विकास करना, बोलने की पावर डेवलप करना। कक्षा के केवल 1% पूरी स्कूल में मुश्किल से 3 या 4% बच्चे ही बोल पाते हैं। वही हाल बड़ों का भी है। स्कूल में चाहे टीचर हों, चाहे बच्चे हों, समाज में हों, अगल बगल हों, सभी में परसेंटेज लगभग यही है, 3, 4, 5, लगभग 2 से 5% लोग ही बोल पाते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर जुनून की क्लास का निर्माण हुआ है। और हम चाहते हैं कि जुनून की क्लास के माध्यम से हम सभी को बोलना सिखा सकें, पावर ऑफ स्पीच डेवलप कर सकें। स्टेज पर देखकर बोलना अच्छा है या बुरा? तो सुनिए, अगर मैं देखकर बोलूं तो किस बात का खतरा है? अगर मैं बिना देखे बोलूं तो कौन सा चमत्कार हो जाएगा? अपनी लिखी हुई बात को देखकर बोलना, बिना देखकर बोलना, यानी अपनी लिखी हुई बात को बिना देखे बोलना कौन सी होशियारी है? बड़े बड़े अध्यक्ष, मंत्री, मिनिस्टर, PM, CM सब देखकर बोलते हैं। देखकर बोलने से हम उन महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, सभी बिंदुओं से लोगों को अवगत करा सकते हैं। और बिना देखकर बोलने से काफ़ी बिंदु छूट जाते हैं। इसलिए देखकर बोलने में कोई बुराई नहीं।